सबको ऑडियो एंड वीडियो क्लियर? आइए स्टार्ट कर रहे हैं। पर मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट। मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट तो मैग्नेटिक कपल में क्या होता है, जैसे ये दो इंडक्टर है, जैसे कपलिंग की बात करें, नेटवर्क कपलिंग। नेटवर्क कपलिंग के दो टाइप होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रिकल कपलिंग, ये क्या होता है, ड्यू टू फिजिकल कनेक्शन ऑफ कॉइल। में दो पार्ट आते हैं, एक सीरीज आता है, दूसरा आता है पैरेलल। सीरीज आता है और एक क्या आता है बेटा, पैरेलल। दूसरा जो आता है, दूसरा आता है आपका मैग्नेटिक कपलिंग। ये क्या होता है, ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल। इसमें दो आएंगे बेटा, एक आएगा सीरीज, एक आएगा पैरेलल। सीरीज में भी दो टाइप होंगे बेटा। सीरीज में भी दो टाइप होंगे, एक एडिंग होगा, दूसरा होगा अपोजिट। यहाँ भी दो टाइप होंगे, एक एडिंग होगा, दूसरा होगा अपोजिट। इसका मतलब ये, इससे पहले जो पढ़ा था हमने नेटवर्क कपलिंग में ऐसे था कि दो इंडक्टर अगर सीरीज में, ये आपका L1 है और ये आपका L2 है, और यहाँ से L इक्विवेलेंट जो होगा वो आएगा L1 प्लस L2। दो इंडक्टर अगर पैरेलल में, ये आपका L1 और ये आपका L2, ये आपका A, ये आपका B, यहाँ से L इक्विवेलेंट जो आएगा वो L1 पैरेलल विद L2, तो L1 L2 कौन क्या होगा, L1 प्लस L2। अब इनमें कहीं डॉट आ जाए, यहाँ डॉट पोलैरिटी वगैरह, तो वो फिर वो मैग्नेटिक कपलिंग में आ जाएगा। मैग्नेटिक कपलिंग की बात करें, अगर कहीं ऐसे आ जाए, जैसे यहाँ पे डॉट है और यहाँ डॉट है, तो ये कपलिंग होगी मैग्नेटिक कपलिंग। अब फॉर्मूला क्या होगा वो आगे बात करेंगे। यहाँ डॉट आ जाए, यहाँ डॉट, यहाँ डॉट, तो मैग्नेटिक कपलिंग में चला जाएगा। तो बिना डॉट के अपन पढ़ चुके हैं, ड्यू टू फिजिकल कनेक्शन ऑफ कॉइल, और डॉट के द्वारा क्या होगा, वो मैग्नेटिक कपलिंग में बात करेंगे। इतना क्लियर सब? इतना क्लियर? इतना क्लियर? चलो क्लियर। तो दो इंडक्टर हैं, पास की पास रखें, प्लस माइनस V1 है, ये I1 है। इंडक्टर L1 है और दूसरा इंडक्टर ये पर V2 है, ये I2 और ये L2। ये डॉट यहाँ पर, दूसरा डॉट यहाँ पर।
तो दोनों कपल्ड हैं, जुड़े हुए हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इसका फ्लक्स φ1 है, इसका फ्लक्स φ2 है, इसका टर्न रेशियो n1 है, इसका टर्न रेशियो n2 है। टर्न रेशियो मतलब इसमें कितने टर्न है, उसमें कितने टर्न है। तो क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1, कॉइल 1 L1 क्या होगा, n1 φ1 अपॉन क्या होगा φ1। और दूसरा होगा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2, L2 क्या होगा, ये होगा n2 φ2 अपॉन क्या होगा I2। सेल्फ मतलब खुद का, n2 φ2 अपॉन I2। म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस m क्या होगा, k अंडर रूट, ये क्या होगा L1 इंटू क्या होगा L2। म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन अभी करा दूंगा। हियर के कपलिंग ऑफ कोएफिशिएंट, अभी डेफिनेशन लिखा दूंगा। कपलिंग ऑफ कोएफिशिएंट, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ करंट इन अपोजिट कॉइल। सेम कॉइल नहीं, अपोजिट कॉइल, मतलब आपने B2 कोई वोल्टेज नहीं लगाया, सिर्फ B1 वोल्टेज लगाया, इसके कारण यहाँ फ्लक्स जनरेट हुआ, और फ्लक्स जनरेशन का कारण एक I2 करंट खुद अपने आप फ्लो कर गया। तो प्राइमरी में वोल्टेज लगाया पर सेकेंडरी में करंट खुद एक फ्लो कर रहा है, वो म्यूचुअल इंडक्टेंस शो करता है। तो ये दोनों मैग्नेटिकली कपल है, मैग्नेटिकली कपल है। अभी सेकेंडरी में वोल्टेज लगाया प्राइम ने, फिर भी एक करंट I1 फ्लो कर गया। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता था, डायरेक्शन ऑफ करंट इन सेम कॉइल नहीं, डायरेक्शन ऑफ करंट इन अपोजिट कॉइल। म्यूचुअल इंडक्टेंस डिस्क्राइब डायरेक्शन ऑफ करंट इन अपोजिट कॉइल। इसको मैं लिखा भी दूंगा थोड़ी देर। के जीरो आ गया, देन एम जीरो मतलब नो कपलिंग। के वन है, एम की वैल्यू हो गई अंडर रूट L1 L2, तो मतलब 100% कपलिंग, 100%। तो डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस देखा जाएगा, डेफिनेशन क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन। म्यूचुअल इंडक्टेंस describe the flux link capability of coil। फ्लक्स लिंक कैपेबिलिटी ऑफ कॉइल, दूसरा म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट इन अपोजिट कॉइल। डायरेक्शन ऑफ करंट इन अपोजिट कॉइल, डायरेक्शन ऑफ करंट इन अपोजिट कॉइल, सेम कॉइल नहीं, कौन सी कॉइल, अपोजिट कॉइल। इससे ये
प्लस माइनस B1 ये हो जाएगा प्लस माइनस B2 और ये होगा I2, ये होगा L1 और ये होगा L2, तो दोनों एक कपल्ड है। और ये आपका 5 है और ये आपका 5 है। एक तो ये और एक ये, थोड़ा फॉन्ट साइज कम करना पड़ेगा तो ज्यादा लेना है मेरे को। पहला ये दूसरा B2 और ये होगा ये ये रहा सेकेंड थर्ड। कहाँ पर है डॉट? एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर। ठीक है, चौथा भी स्पेस बचा नहीं है, मैं बता दूं। पहले वाले में देखो दो कॉल है, एक L1 है एक L2 है, और एक करंट I1 है और एक करंट I2 है, और एक डॉट यहाँ दूसरा डॉट यहाँ। दूसरे वाले में देखो L1 है ये L2, एक करंट I1 है दूसरी करंट I2 है, एक डॉट यहाँ दूसरा डॉट यहाँ। तीसरे वाले में देखो ये L1 है या I1 है, एक डॉट यहाँ दूसरा डॉट यहाँ, ये L2 है, ये L2। पहले आप KVL लगाओगे अगर इनपुट में, तो V1 जो होगा वो L1 di1/dt, म्यूचुअल इंडक्टर से बात करूंगा, V2 होगा आपका L2 di2/dt। यहाँ पर भी इनपुट में लगाओगे तो V1 होगा L1 di1/dt, V2 होगा L2 di2/dt। यहाँ लगाओगे V1 L1 di1/dt, V2 होगा आपका L2 di2/dt। अब प्राइमरी की वजह से सेकंडरी में, प्राइमरी की वजह किसमें? सेकंडरी में, प्राइमरी की वजह सेकंडरी में। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ करंट इन अपोजिट पोल, प्राइमरी सेकंडरी में। तो ये क्या होगा, देखो यहाँ यहाँ डॉट को इंटर कर समय टच कर रहा है, यहाँ भी इंटर कर समय टच कर रहा है, तो एम पॉजिटिव तब होगा जब या तो डॉट को इंटर कर समय टच करे या डॉट को लीव कर समय टच करे। यहाँ डॉट को इंटर करते समय डॉट को टच कर रहा है तो यहाँ एम पॉजिटिव होगा, यहाँ लीव कर समय डॉट को टच कर रहा है यहाँ एम पॉजिटिव होगा, अदरवाइज एम क्या रहेगा? नेगेटिव। अदरवाइज एम क्या रहेगा? नेगेटिव। तो एम पॉजिटिव कब होगा? जब या तो डॉट को इंटर कर समय टच करे या डॉट को लीव कर समय टच करे, तब एम पॉजिटिव होगा, अदरवाइज एम क्या रहेगा? नेगेटिव। अदरवाइज एम क्या रहेगा? नेगेटिव। तो यहाँ इंटर कर समय टच करा तो एम पॉजिटिव, यहाँ इंटर कर समय टच करा तो एम पॉजिटिव, यहाँ लीव कर समय टच करा तो एम क्या रहेगा? नेगेटिव। तो ये क्या होगा? प्लस एम प्राइमरी की वजह सेकेंडरी में, तो ये होगा di2/dt, होगा प्लस एम और ये होगा din/dt। प्राइमरी की वजह सेकेंडरी में तो प्लस एम होगा di2/dt, सेकेंडरी की वजह से प्राइमरी में प्लस एम होगा din/dt। यहाँ माइनस है तो माइनस एम, ये होगा di2/dt, होगा माइनस एम और होगा din/dt। तो बस एम पॉजिटिव एंड नेगेटिव का गेम है बस, यहाँ तक क्लियर। चौथा एक सर्किट होगा तो उसको और बना दो।
4 प्लस माइनस B1 है, ये I1, ये L1 प्लस माइनस B2 है और I2 है और ये L, और डॉट कैसा है इस टाइप से। यहाँ M नेगेटिव रहेगा, एक इंटर करता हूँ, एक लीव करता हूँ। B1 इक्वल टू L1 dN/dt, B2 इक्वल टू L2 di2/dt, प्राइमरी की वजह से सेकेंडरी माइनस M di2/dt माइनस M dN/dt। सब क्लियर यहाँ पर। अब आता है इसमें सीरीज इक्विवेलेंट सर्किट। ऐसे कभी दो कोयल प्रूफ नहीं कराऊंगा, प्रूफ कोई मतलब भी नहीं है। L1 L2 प्रूफ कोई लेना देना भी नहीं है। यहाँ से L इक्विवेलेंट दिखना है और एक डॉट यहाँ पर है और दूसरा डॉट यहाँ पर है, मतलब M पॉजिटिव का केस है। ये L1 है, ये L2, और मुझे पता सीरीज सर्किट है तो करंट सेम रहेगा। ये I1 है, ये I2 है, और I1 इक्वल टू I2 है सीरीज सर्किट, और दोनों M पॉजिटिव है, ये M पॉजिटिव है। अगर M पॉजिटिव है तो यहाँ क्या आएगा L इक्वलेंट। L1 प्लस L2 तो होता है जब दो इंडक्टर सीरीज होता है, जब M पॉजिटिव होता है तो प्लस 2M है, तो M पॉजिटिव होगा प्लस 2M आएगा, और जब M नेगेटिव होगा तो माइनस 2M आएगा, जब M नेगेटिव होगा तो माइनस 2M आएगा। अगर ऐसा होता प्रूफ को कोई लेना देना भी नहीं, गेट वगैरह में प्रूफ नहीं आता। ये L1 ये L2, तो यहाँ से L इक्वलेंट, डॉट आपका ऐसा है, एक डॉट ऐसा है, एक डॉट ऐसा, यहाँ M नेगेटिव, L इक्वलेंट अब क्या होगा L1 प्लस L2 माइनस 2, पॉजिटिव हुआ तो प्लस 2M आएगा, नेगेटिव हुआ तो क्या आएगा माइनस 2। और लिखिए पहला दूसरा तीसरा, ये L1 ये L2, यहाँ से L इक्वलेंट, एक डॉट कहाँ पर है यहाँ पर, दूसरा डॉट यहाँ पर, M पॉजिटिव का केस है तो L1 प्लस L2 प्लस 2 चौथा L1 L2 L इक्वलेंट, यहाँ M नेगेटिव है तो यहाँ क्या होगा L1 प्लस L2 माइनस 2। सब क्लियर, सब क्लियर।
इसका मतलब ये, मतलब क्या मीन्स, नोट क्या हो, एल इक्विवेलेंट जो होता है सीरीज में L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2m होता है फोर सीरीज सर्किट। हियर प्लस 2m सेफ के लिए होगा, ये माइनस 2m होगा फोर्स के लिए। ये तो सीरीज की बात हुई, ऐसे बात करनी है पैरेलल की। फोर पैरेलल सर्किट, ऐसे दो इंडक्टर, और दोनों यहाँ m यहाँ लग रहा है, ये आपका I है, ये आपका B है, ये आपका I1 है, ये आपका I2, दोनों नोट है। हियर m पॉजिटिव, तो यहाँ से L इक्विवेलेंट क्या होगा, तो पैरेलल की वजह से क्या होता है L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2 होता है, और दो इंडक्टर पैरेलल में L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2, जब m पॉजिटिव होता है ना, तो यहाँ आता है माइनस m स्क्वायर, और यहाँ आता है माइनस 2, जो m पॉजिटिव होता है ना, दोनों माइनस आते हैं m पॉजिटिव, जब m नेगेटिव होगा तो नीचे वाला जो माइनस हो प्लस हो जाएगा, नीचे वाला सीरीज का जस्ट अपोजिट सा लगता है आपको, अगर ऐसा होता तो m नेगेटिव को, ये L1 और ये आपका L2, और ऐसे होता है एक डॉट यहाँ दूसरा डॉट यहाँ, ये m नेगेटिव, यहाँ से L इक्विवेलेंट क्या होता है L1 L2 माइनस और माइनस m का स्क्वायर, और L1 प्लस L2 माइनस और माइनस L इक्विवेलेंट L1 L2 माइनस m स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 प्लस 2, क्या होगा प्लस 2, और बताता हूँ तीसरा, अगर ऐसा है ये L1 है, ये L2 और दोनों डॉट यहाँ पर, इस केस में m होगा पॉजिटिव, L इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा फिर L1 L2 माइनस m स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 माइनस 2, ये L1 ये L2, तो दोनों डॉट यहाँ पर है, एक डॉट यहाँ दूसरा डॉट यहाँ, ये m नेगेटिव, m नेगेटिव L इक्विवेलेंट क्या होगा L1 L2 माइनस m स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 प्लस 2, नोट क्या है नोट, और पैरेलल सर्किट L इक्विवेलेंट होता है आपको L1 L2 माइनस m स्क्वायर
वन होता है L1 प्लस L2, यह होता है प्लस माइनस 2m। ईयर प्लस 2m किसके लिए होता है? अपोज के लिए, तो m नेगेटिव है। और ईयर माइनस 2m किसके लिए होता है? सेम के लिए, ये होता है सेम के लिए, ठीक है। वो सीरीज सर्किट, L इक्विवेलेंट कितना होगा? L1 प्लस L2 प्लस माइनस क्या होगा? 2m। ईयर प्लस 2m किसके लिए होगा? सेम के लिए होगा। तो ईयर माइनस 2m किसके लिए होगा? अपोज के लिए होगा। क्लियर सब? क्लियर सबको? आगे बढ़े। आगे बढ़े बेटा। क्वेश्चन लगाते चलो। गेट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखो, फाइंड L इक्विवेलेंट अक्रॉस टर्मिनल ए एंड बी। 4 एंड ये 4 एंड और ये 4 एंड, ये होगा ए और ये होगा बी और ये होगा L इक्विवेलेंट। ऐसा ये 2 एंड 2 एंड, ये 1 एंड और ये 1 एंड। देखो सब लोग, पहले आप ये देख लो, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ये पाई 1 है, ये पाई 2 और ये पाई 2। L1 कहाँ पर है? यहाँ पर। L2 है कहाँ पर? यहाँ पर। L3 कहाँ है? यहाँ पर। तीन L1 L2 L3। L इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस माइनस 2m/2 प्लस माइनस 2m/3 प्लस माइनस 2m/1। L इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? L1 कितना? 4 प्लस 4 प्लस 4 m/2। 1 और 2 में लिंक देखो, एक में लीक वर्षन में और दूसरे में इंटरकर्षण में। 1 और 2 में ये लिंक है, एक में लीक वर्षन में एक में इंटरकर्षण, तो m रहेगा नेगेटिव, तो माइनस 2m/2। 2 और 3 देखो, एक में इंटरकर्षण में दूसरे में इंटरकर्षण में पॉजिटिव, 2m/2 1 और 3 देखो, एक में लीक पर्सन में दूसरा इंटरकर्सन में नेगेटिव, -2m। पहले इक्विवेलेंट क्या हो गया? 12 -2m। 1 2 हो गया आपका 2, -2 2 3 1 और ये होगा -2 × 1। ये क्या हो गया आपका? ये प्लस है बीच में, ये कैंसिल आउट, 8 आ गया इक्विवेलेंट। 8 है, 8 हेनरी इज द राइट आंसर।
क्लियर सब? M12 की वैल्यू ये रहा 2, M12 2 ये रहा बेटा, M23 1 ये रहा, और M13 ये रहा म्यूचुअल इंडक्टर। क्लियर हुआ बेटा? फाइंड एल, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें बच्चा बच्चा पहले और सीरीज। इन दोनों में लिंक दे रखा है J10, इन दोनों में लिंक दे रखा है J10। क्या फिर ऐसा? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर एल इक्वलेंट क्या हुआ, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस माइनस होगा M12 प्लस माइनस होगा M23 प्लस माइनस होगा M13। एल इक्वलेंट L1 कितना हो गया 5 प्लस 2 प्लस 2, 1 और 2 में कोई लिंक दे रखा है, ये 1 है और 2 में कोई लिंक नहीं दे रखा, 0 हो गया। 2 और 3 देखो, 2 और 3 में एक इंटरकर्सन पॉजिटिव, 2M 2 3, 2 और 3 में लिंक है J10, 10 है, J10 है, दिस इज 10 और दिस इज 10, 10। 1 और 3 में देखो, 1 में क्या लीव पर्सन में इंटरकर्सन माइनस, ये कैंसिल, पहले भी आ गया 9 है। सब क्लियर है यहाँ तक? तीसरा क्वेश्चन, टू हेनरी, टू हेनरी और ये ऐसा था आपका। एक आप बनाओ थे, ये 10D, ये 10D, ये 10D, यहाँ से अलग करो, 2MD, ये 1MD, ये 1। चलो आप बनाओ, आप बनाओ।
कितना होगा आंसर? बाईस नहीं बता रहे हैं, 22 अनुज ने बताया, 22 लिखते बेटे। और बताइए, अनुज ने बताया 22। अक्षित का 20 है। तो बनाते हैं, ऐसे बना लिया करो, दिक्कत नहीं होगी। ये L1, ये L2, ये L2, ये I1, ये I2, ये I2। पहले का डॉट यहाँ है, दूसरे का डॉट यहाँ है, और तीसरे का डॉट यहाँ है। पहले इक्वलेंट 8 + 8 + 8 प्लस माइनस M12 M23 प्लस माइनस 2M13। पहला और दूसरा देखो, एक लीव कर समय और एक इंटर कर समय, तो ये M क्या रहने वाला? नेगेटिव। दूसरा और तीसरा देखो, दोनों इंटर कर समय, तो ये M क्या रहने वाला? पॉजिटिव। पहला और तीसरा देखो, लीव कर समय इंटर कर समय, तो ये M क्या रहने वाला है? नेगेटिव। तो 24 माइनस 2 इंटू M12 प्लस 2 इंटू M23 माइनस 2 इंटू 13 20 आ गई। बन जाएंगे ना बेटा? बना लोगे ना इस टाइप से क्वेश्चन? चलो बेटा, आज क्लास यही एंड करते, बच्चे को जब कल देखनी है आपने। आज क्लास यही एंड करते। बच्चे को जब कल देखे। ठीक है, आप सबके लिए लव यू। बच्चे को जब कल देखे।